আমরা এখন এসে গেছি শেওলার জেলে। तुम्हारे फोन में वो क्या है क्या हम कैप्चर कर रहे हैं? आगे जाती हो ना आगे। फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन हुआ करता था, उनका खाना वगैरह इन्हीं दो कमरों में तैयार किया जाता था। अभी से ऑफिस में तब्दील कर दिया, पहले का कुछ भी नहीं है। और इसके पीछे फांसी घर। फांसी घर से पहले काला पानी के बारे में बता दूं कि अंडमान को काला पानी किस लिए बोलते हैं। काला पानी जो है, काल और पानी ये दो शब्द से मिल करके बना है। काल का मतलब है समय अर्थात मौत, जहाँ से कोई जिंदा वापस लौट नहीं सकता। यानी कि कोई कैदी अंडमान आ गया, समझ लीजिएगा काल के मुंह में चला गया। और पानी जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ हजारों मील पानी। यदि कोई कैदी भागे तो कहाँ तक? आसपास के जंगलों में। तो वहाँ जाते थे, आदिवासी होते थे, वो उनको मारते थे। जंगल में खाना भी नहीं मिलता था, मलेरिया वगैरह पकड़ करके वैसे ही मरते थे। अंग्रेज ढूंढ करके पकड़ते थे तो फिर उनको मौत के घाट उतार देते थे। इस वजह से जो है अंडमान से कोई भाग नहीं पाया, इसी वजह से अंडमान काला पानी के नाम से जाना जाता है। काल पानी था, बोलते बोलते में हो गया काला पानी, तो मीनिंग भी बदल गया। लोग सोचते हैं कि ब्लैक वाटर, लेकिन ब्लैक वाटर नहीं। और अंडमान में कैदियों को भेजना शुरू किया था ब्रिटिशर्स ने 10 मार्च 1858। उस समय उन लोगों को वाइपर आइलैंड में रखते थे। वाइपर आइलैंड एक सेपरेट आइलैंड है, डायरेक्शन इधर है। अंडमान का फर्स्ट जेल अंग्रेजों ने वहीं पे बनाया था 1867 में, लेकिन वो जेल जो है सिल्वर जेल जैसा बड़ा नहीं था, छोटा जेल था। और आज वाइपर आइलैंड में केवल एक फांसी घर और गार्ड रूम ही बचा हुआ है। और उस फांसी घर में फांसी दिया गया था शेर अली जी को। शेर अली जी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस का पठान था। मर्डर केस में अंडमान आया था, सजा में रिलीफ मिल गया। इस डायरेक्शन में आता है।
तो वहाँ पे बार्बर शॉप चला रहा था। फरवरी 1872 अंडमान में विजिट के लिए आया हुआ था। गवर्नर करते थे, हंगर स्ट्राइक को तोड़ने के लिए पहले मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पांव बांध करके नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाते थे, चावल का माड़ या मिल्क। उस वजह से 10 दिन के भीतर 3 क्रांतिकारियों का डेथ हुआ था, महावीर सिंह, मोहित मोइत्रा और मोहन किशोर नामदास जी। हैंग केवल उन्हीं को किया जो अंडमान आने के बाद में फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मारा हो, सिपाही को मारा हो या जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर दोबारा केस चलेगा, फैसला होगा हैंग करो, तो यहाँ पे हैंग करते थे। तो सेलुलर जेल के गैलोज में कितने लोगों को हैंग किया गया इसका भी कोई रिकॉर्ड्स नहीं। फिर फांसी घर जो है अंग्रेजों के समय में खुला था, खुले में ही फांसी देते थे, अब रूम को कवर करके रखा हुआ है। ऊपर वुडन का एक बीम है, ओरिजिनल है, नीचे का प्लेटफॉर्म भी ओरिजिनल है, रस्सी जो है चेंज कर दिया है। एट ए टाइम 3 पर्सन हैंग कर सके ऐसा सिस्टम है। अंदर लेफ्ट साइड में एक लोहे का लीवर है, लीवर खींचेगा, प्लेटफॉर्म नीचे को ओपन होगा, नीचे 8 फीट डेप्थ है। प्रेशर हैंग हो जाता था, डेथ हो जाता था, बॉडी नीचे से कलेक्ट करके साइड में एक लोहे का गेट है ओरिजिनल, वहीं से बॉडी बाहर ले जाते थे। और फांसी वाले दिन बाहर एक व्हाइट कलर का प्लेटफॉर्म है नीचे सामने, ये ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है। मॉर्निंग प्रिजनर को वहीं पे लाते थे, स्नान करवाते थे, रिलीजन के हिसाब से प्रेयर करवाते थे, आखिरी इच्छा वहीं पे पूछा जाता था। और यहाँ भीड़ है, आप लोग ये धीरे धीरे देखने के लिए चलेंगे आगे। যেদিন ফাঁসি হতো সেদিন সকালবেলা আয় 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 হাত ছাড়বি না। देख देख के बढ़ते रहेगा, काफी लोग हैं, देख देख के बढ़ते रहेगा, फोटोग्राफ की बात नहीं करें। এটা ফাঁসি ঘর, এটা আগে ওপেন ছিল, এখন এটা এরকম করে কাভার করে দিয়েছে। দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, अरे रुको तो दिखाती हूँ। नीचे करो, अंदर से देखो, जाने का जरूरत नहीं, केवल बाहर से एक्सक्यूज मी, अंदर कुछ नहीं है, बाहर से आप लोग कमरा देखिएगा, काम हो जाए 5 बज जाएगा। চলো চলো এসো এসো এসো, ছবিটা তুলে নাও, ছবিটা তুলে নাও। এই গলা ঝুলিয়ে এরকমভাবে রাখতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আসো 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 আসো, দেখে ওই নিচে দেখ। ওয়েট 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 ওয়েট, দেখবি তো চ, দেখবি তো চ। বেরোতে বেরোতে দাও, এই এতগুলো লোক ঢুকলে হবে না, এত লোক। ওয়েট ওয়েট ওয়েট, আগে বেরোতে দিন, খুব স্মল রুম, ওয়েট। नीचे तो कुछ भी नहीं है ना। नथिंग, वो जो रस्सी में वो जो हैंग होते थे ना, वो बॉडी कलेक्ट करके वो निकाल देते हैं, वही है छोटा सा। क्या है जेल में टोटल कमरे थे 693, सब एक जैसे कमरे थे। लंबाई 13.5 फीट, चौड़ाई 7.5, ऊंचाई 10 फीट। लेकिन इस बिल्डिंग का नीचे का ग्राउंड फ्लोर का लास्ट का 4 कमरा उन कैदियों के लिए अलग करके रखा हुआ है जिनको फांसी की सजा सुना देते थे। तिरस्कृत कोठरी है, कंटेम्प्ट सेल, तब तक वहाँ पे ठहराते थे जब तक गवर्नर जनरल का ऑर्डर नहीं हो जाता था हैंग करने का। डेट हो जाता नहीं फिक्स, जब डेट हो जाता था फिक्स, पीछे प्लेटफॉर्म व्हाइट कलर का, सवेरे वहीं पे ला करके स्नान करवाते थे, रिलीजन के हिसाब से प्रेयर करवाते थे, आखिरी इच्छा वहीं पे पूछते थे। और इन फ्रीडम फाइटर्स के लिए टॉयलेट बाथरूम, दिन भर बाहर काम करते थे, नीचे एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम का यूज़ कर सकते थे जब वो काम करने के लिए बाहर आते थे। और कुछ फ्रीडम फाइटर को कमरे के अंदर ही काम देते थे, दिन में अकेले काम करो। उनके लिए सिस्टम ये था, दिन में 3 बार बाहर जा सकते थे टॉयलेट बाथरूम करने के लिए, लेकिन अपने समय से नहीं, अंग्रेज़ों का जो निर्धारित समय है उसी में जाने का। और शाम 6 बजे से सवेरे 6 सभी को लॉकअप में बंद ही रखते थे। तो वहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं था, सभी को मिट्टी का पॉट मिलता था, जो भी करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो, अगले दिन स्वीपर साफ करके बाहर ले जाता था।
खाना खाने के लिए लोहे का प्लेट, दाल, चावल, रोटी, सब्जी उतना ही देते थे कि जिंदा रहे, पेट भरने के लिए नहीं। रोटी जो है छोटा सा होता था 2, और इतना सख्त होता था तोड़े से टूटे ना। और पीने का पानी मिलता था दिन में 2 बार, लोहे के बर्तन में, वो भी साफ नहीं। और रात में कोई लाइट नहीं, अंधेरे में रहते थे। हरिकन लैंप हाथ में लेकर सिक्योरिटी गार्ड घूमता रहता था। अभी बहुत सारे लाइट्स लगा दिया है लाइट एंड साउंड शो में दिखाने के लिए। और सोने के लिए बेड मिलता था लकड़ी का। बेड का चौड़ाई इतना रहेगा, हाइट इतना रहेगा, एक बेड एक कंबल सभी को मिलता था। अब सुनिएगा सेलुलर जेल के बारे में। सेलुलर जेल को बनाना स्टार्ट किया 1893, कंप्लीट हुआ था 1906 में। और इसे बनाने का उस समय का टोटल कॉस्ट 7,83,994 रुपीज़ और 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल किया गया। ब्रिक्स अंडमान में तैयार किया, बाकी मटेरियल बर्मा से लाया गया। जब जेल बना साइकिल व्हील की तरह था, जिसमें टोटल 7 बिल्डिंग थे। अभी हमें केवल 2 ही बिल्डिंग दिख रहे हैं, ऐसे 7 थे ऑक्टोपस के जैसा। और कमरे थे कुल मिलाकर के 693, एक कोठरी में एक फ्रीडम फाइटर। और हर विंग को ऐसा बनाया देखिएगा, एक बिल्डिंग का है फ्रंट साइड तो दूसरे का है बैक साइड। इस वजह से क्या है, दोनों बिल्डिंग के बीच कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था, न दूसरे को देख पाते थे न बात कर पाते थे। काम करने के लिए 7 में से 4 ब्लॉक के सामने वर्क शेड, वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल निकालते थे, आगे हम देखेंगे। और ऊपर है सेंट्रल टावर, जिसे हम वॉच टावर भी कहते हैं। वॉच टावर के टॉप पे सिंगल गार्ड, ऊपर से बाउंड्री वाल वॉच करता था। उनके अलावा 21 सेपरेट सिक्योरिटी गार्ड जो है डे नाइट वॉच करता था। हर फ्लोर का फर्स्ट रूम है सिक्योरिटी गार्ड का, डोर उनका बड़ा है। लाइट एंड साउंड उसमें दिखाने के लिए बनाया गया डेविड बैरी का चेयर। डेविड बैरी इस जेल का अत्याचारी जेलर था। बैठा हुआ सीन आता है शो में, तब वो कुर्सी वहाँ बाहर लगेगा, वो बोलेंगे जमादार हमारा कुर्सी लगाओ, तो लाइट नीचे से जलेगा, हम बैठ करके महसूस करेंगे डेविड बैरी देख रहा है कैसे काम कर रहा है। सिंबॉलिक ये कारखाना है इस बिल्डिंग के लिए, मतलब इस बिल्डिंग में जो क्रांतिकारी रहते थे वो यहीं पे काम करते थे। बड़ा कारखाना था, अभी से मॉडिफाई करके आधे में जो फोटो गैलरी बना दिया। नीचे का फर्श, ऊपर का छत, लकड़ी का जाला चेंज कर दिया। जगह है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल कोलू है, वहीं पे है। ऐसे बहुत सारे थे, अब एक बचा है। तो नारियल का सूखा हुआ खोपरा उसमें भर करके साइड में 2 वजन लगा देगा। वजन लगेगा, चेन टाइट हो जाएगा, प्रेशर सेंटर में चला जाएगा, पीछा पकड़ करके घुमाएगा, बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, नारियल पिसता रहेगा। सभी लोग शांत रहे। तो वहाँ पे देखा ओरिजिनल कोल हो, यहाँ पे है आर्टिफिशियल डेमो है, किस तरीके से पकड़ करके चलाते थे उसे दिखाया गया। और पहला दिख रहा है नारियल का छिलका निकालता हुआ। छिलका निकालने के बाद छिलके को कूटते थे। जब छिलका नरम हो जाता था उसके बाहरी छिलके को हटाकर बाकी को पानी में भिगोते थे। फिर जब मॉइस्चर हो जाता था फिर बाहर निकालते थे, कूट करके धूप में सुखा करके इस मशीन में रोल करते थे। यानी कि रस्सी बनाने का काम, किसी भी फ्रीडम फाइटर को देता था तो शाम तक उनको 4 पाउंड रस्से तैयार करना है। शाम में अंग्रेज बैठते थे तौलने के लिए, 4 पाउंड हो गया तो सजा नहीं तो सजा के लिए तैयार रहे, सजा के लिए। और मशीन भी ओरिजिनल बनेगा। इसी के बारे में बताइए। सेलुलर जेल का सबसे टफ पनिशमेंट यही था। ये फ्रेम ओरिजिनल है, इसको बोलते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में टिकटिकी। फ्रीडम फाइटर को इसके ऊपर चढ़ाते थे, पाँव में पट्टा लगाते थे, कमर में बेल्ट बांधते थे, हाथ में हथकड़ी, ताकि मारते वक्त जो है इधर उधर हिल भी ना पाए। फिर एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाने के बाद बैक साइड में मारते थे। यहाँ मारे तो चमड़ी उधर जाता था और खून के फव्वारे भी निकल जाते थे। फिर वो फ्रीडम फाइटर ना बैठ सके ना सो सके। और मारते वक्त बाकी फ्रीडम फाइटर्स को दिखाते थे कि किस तरह का पनिशमेंट इन्हें दे रहा है। ओके, ये सारे मॉडल हैं, ओरिजिनल नहीं है। जो फ्रीडम फाइटर पहला बार अपना काम पूरा नहीं करते थे उनको 1 हफ्ते के लिए कोठरी के बाहर दीवार में एक लोहे का रिंग होगा, उसमें हथकड़ी में रखेंगे ऐसे, उसको बोलते हैं खड़ी हथकड़ी। तो 1 दिन में 8 घंटा हथकड़ी में रखने के बाद फिर अगला पनिशमेंट है 2 दिन के लिए ये बोरे का बना हुआ ड्रेस भी पहनाते थे। ये पहनने से जो है गर्मी ज्यादा लगता था, शरीर खुजलाता रहता था। यूनिफॉर्म ऐसा ही था, एक कुर्ता, एक हाफ पैंट और एक व्हाइट कैप, गले में डालेगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट, उनका आइडेंटिटी लिखा होता था, कितने ईयर से कितने ईयर का इम्प्रिजमेंट मिला है, जेल का नंबर, कोर्ट से एक्ट कौन सा लगा। जब तक वो जेल में रहेंगे ये उनके गले में लगा रहेगा। और 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट फिटर। आरुष वेट, चो सुनिएगा। सेलुलर जेल में वैसे तो बहुत सारे क्रांतिकारी आए थे, उनमें से कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों का नाम है विनायक दामोदर सावरकर जी, बटुकेश्वर दत्त, उल्लासकर दत्त, पृथ्वी सिंह आजाद, जयदेव कपूर, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, बरिंद्र कुमार घोष, लोकनाथ पाल, हरे कृष्ण कोनार, भाभा पान सिंह, पंडित राम रखावाली, इंदुभूषण रॉय और सचिंद्रनाथ सान्याल जी।
और किसी का रूम का ऐसा आइडेंटिफाई नहीं है क्योंकि रूम चेंज होते रहता था। सावरकर जी का रूम जो लास्ट वाला कॉर्नर का टॉप का लास्ट है, उसमें उन्होंने ऑटोग्राफी में लिखा था कि उस साल उस कमरे में रखा गया था जहाँ से उनको ठीक फांसी कर दिखाई देते, क्योंकि फांसी कर किसी और कमरे से नहीं दिखाई देता है। तो वी सावरकर जी को सलोच जेल में रखा गया 10 ईयर्स 1911 से 1921। सावरकर जी को श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में उच्च शिक्षा के लिए भेजा गया था, बैरिस्टर का पढ़ाई के लिए। उस दौरान उनका वहाँ पे मुलाकात हुआ था मदन लाल ढींगरा जी से, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 कर्जन वैली का हत्या किया था। उनका साथ देने का इल्ज़ाम भी लगा। फिर वहाँ पढ़ने के साथ साथ इंडिया हाउस में काम करने वाले कुक के माध्यम से बम बनाने का मैनुअल और हथियार वगैरह इंडिया भेजा गया। इस वजह से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट हुआ था 13 मार्च 1910 और उन्हें शिप से इंडिया लेकर के आ रहा था। शिप का नाम था मौर्या शिप। मौर्या शिप 8 जुलाई 1910 जब मार्शलेस 183 क्रांतिकारियों ने उस हड़ताल में हिस्सा लिया था, उस वजह से वहाँ मेनलैंड से गांधी जी, टैगोर जी, कांग्रेस का जो वर्किंग कमेटी है, उन लोगों ने पहले टेलीग्राम देकर क्रांतिकारियों ने हड़ताल समाप्त करवाया और भरोसा दिलाया कि अंग्रेजों से राहत के लिए वो लोग कोशिश करेंगे। क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल तोड़ दिया। उसके बाद उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के ऊपर में प्रेशर किया, जो पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स को सलवे जेल में रख करके जो अत्याचार दिया जा रहा है इसे बंद करे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू होने वाला था। अंग्रेजों ने फैसला लिया अब किसी फ्रीडम फाइटर्स को अंडमान लेकर के नहीं आएंगे और जो है सेलुलर जेल में उन्हें धीरे धीरे वापस भेजेंगे। तो ऐसे सितंबर 1937 से लेकर जनवरी 1938 सारे पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिशर्स ने इंडिया वापस भेज दिया और 80 साल के बाद अंडमान में काला पानी का सजा भी बंद हो गया। 1858 में शुरू हुआ था, वहाँ वाइपर आइलैंड से 1938 जेल में आकर के खत्म हो गया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 और अंडमान में जापानियों ने कब्जा कर लिया 23 मार्च 1942। जापानी जो है अंडमान में 3.5 साल रहे थे और उस दौरान उन लोगों ने काफ़ी अत्याचार भी किए थे इंडियंस के ऊपर जो यहाँ पे बसे हुए थे। उनमें से कुछ पढ़े लिखे लोग थे और कुछ INA के मेंबर्स थे, कुछ जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के मेंबर्स भी थे। जापानीज क्या समझते थे कि इनमें से कुछ जी जो है इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर थे। उनका अंडमान 3 दिन का विजिट था, दिसंबर 29, 30, 31, 1943। 30 दिसंबर 1943 सुभाष जी ने सेलुलर जेल का विजिट भी किया था और पहला तिरंगा झंडा उन्होंने अंडमान में फहराया था। सामने है जिमखाना ग्राउंड, पास में अंडमान क्लब है, यहाँ से लगभग 500-600 मीटर की दूरी पर है। वहाँ पे एक झंडा फहराया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 नाम दे दिया। अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप। आज यही दोनों नाम प्रधानमंत्री जी ने करके नील और हैवलॉक का रख दिया। नील का नाम रख दिया शहीद आइलैंड, हैवलॉक का रख दिया स्वराज आइलैंड, रॉस आइलैंड का नाम जो सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हो गया। और 1 जनवरी 1940 को सुभाष जी अंडमान से वापस चले गए। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड 1945 अंग्रेजों का जो रॉयल एयरफोर्स है उन लोगों ने अंडमान में जापानियों के ऊपर बहुत सारे बमबारी किए थे। उसके बाद जापानी भी सरेंडर हो गए। এগুলো এই যে লক করতো, এই যে লক করার এগুলো মানে বললো না যে চাবি এখানে খবর দিত, এখানে খবর দিত। হাত ছড়া। और सेकंड फ्लोर की तरह ये सेम ही है। सब कुछ सेम है। ये पहला कमरा सिक्योरिटी गार्ड का, लास्ट कमरा वी सावरकर